साल है 2020। मैं 13 साल का हो गया था। और तुमको पता है मैं उस टाइम पे क्या कर रहा था? अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। पूरे दिन वीडियोस गेम खेलने के बाद रात में कजन्स के साथ गप्पे मार रहा होता था। मैंने पूरा लॉकडाउन इन सब चीजों में बर्बाद कर दिया। अगर देखा जाए, सोचा जाए तो हम लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैं उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करता हूँ जिनकी डेथ हुई और जिन लोगों ने अपना लाइफ लॉस्ट किया। पर मैं अपने घर पे था और एक रूम पे बंद था, तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कुछ करने का, खुद के ऊपर काम करने का, खुद कुछ बिल्ड करने का। समय था अपने ऊपर वर्क पुट इन करने का। हम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम कर सकते थे, क्योंकि तब हम लोग दिन में भी जाग रहे होते थे, रात में भी जाग रहे होते थे। हम लोगों का केयर करने वाला कोई नहीं था, ना जाने के लिए स्कूल था, पढ़ाई करने के लिए कोई काम था। हम लोगों ने तो फिर भी हमारा समय वेस्ट किया। हम लोग थे बेवकूफ। अगर समझदार होते तो ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब चीजें एक ट्रैप्स हैं। अगर हम इन चीजों में पड़ गए तो हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। और तुम्हें समझने की जरूरत है, लोग जितना भी बोले कि तुम्हारा अभी एज नहीं है, तुम बाद में जाके भी कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारी अभी एज 20 है, किसी की शादी 20 में होगी, किसी की 30 में होगी, किसी के 40 में होगी, तो सबका अलग अलग है। लोग ये कहेंगे, लेकिन यही चीज एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर ये चीज एक लड़की कर ले 40 की उम्र में शादी, तो क्या उसके बेबीज हेल्दी होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि 30s के बाद उनकी एग की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाती है। और ये सब चीजें मैं अपनी गांड से निकाल कर नहीं बोल रहा, ये सब चीजें तुम गूगल की रिसर्च करके देख सकते हो। सेम बहुत सारी चीजें तुम्हारी है जो 18 से 25 के एज के बीच में होनी चाहिए। और यही टाइम है 18 से 25 जब बंदों को बहुत ही गलत गलत ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और जो चीज तुम 18 से 25 के एज में अचीव करना चाहिए था, उसको अचीव करने में तुम्हें और भी टाइम लग जाता है, या तुम अचीव भी नहीं कर पाते। नंबर 1 ट्रैप है मुट्ठी। देखो, फोन तो छोड़ो, ये तो एक खराब चीज है ही, पर इंस्टा और यूट्यूब धीरे धीरे यही बनता जा रहा है। क्योंकि तुम 4 शॉर्ट या रील देख लो, 5वें में तुमको कोई लड़की नाचते हुई मिल ही जाएगी। एक टाइम पे जहाँ पर राजा लोग ये सब काम दूसरे जगह से लड़कियां इम्पोर्ट करा के करती थी, वो काम तुम आज फ्री में कर सकते हो, वो भी एक क्लिक में। देखो, यही रियलिटी है। जो लड़की डांस कर रही होती है या अपना सामान हिला रही होती है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन लोगों को नहीं पता, मेरे जैसे टीनेजर जो लोग 18 से 25 के एज में हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, इनके ऊपर क्या क्या असर पड़ता है इन सब चीजों का। ये सब एक ट्रिगर की तरह काम करती है। हाँ, वही ट्रिगर जो बंदूक चलाने से पहले दबाई जाती है। पहले बंदा ये सब रील्स देखता है, उसके बाद ही जाता है वेबसाइट्स में गंदे चीजें देखने के लिए। फिर गंदे गंदे चीजें देखता है, मुट्ठी मारता है और रिग्रेट करता है। और उसका ऐसे ही एक दिन वेस्ट चला जाता है, वो भी उसके गोल्डन पीरियड में, जहाँ पर वो कुछ करना चाहता है। उस टाइम पे उसका एक दिन वेस्ट चला जाता है। अब तुम इसका क्या कर सकते हो? अब मुट्ठी छोड़ने के बाद तुम कोई ज्ञानी पुरुष या महान आदमी नहीं बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने किसी दिन मुट्ठी मार भी लिया तो वो सब छोड़ो, रिग्रेट करने की जगह अपने ऊपर काम करने पे फोकस करना। सीधा सीधी अपने ऊपर वर्क करने बैठ जाना। कुछ नई चीजें डिस्कवर करो, कुछ नया क्रिएट करो मारने के बाद। ऐसा नहीं मारने के बाद तुम सो गए। मैंने जो चीज इतने दिनों से रियलाइज की है, लोगों को मुट्ठी मारते हुए दशक बीत जाते हैं, पर मुट्ठी नहीं छूटता। देखो, इसका एक जेन्युइन एडवाइस है, पहले अपना काम खत्म करो, फिर जितना भी दब करना है वो करो। आई नो एक सीट एडवाइस है, पर क्या कर सकते हैं। यूट्यूब में सिर्फ नो फैब की वीडियोस देखने से तो अच्छा है कि तुम मुट्ठी मार के अपना काम पे फोकस करो, कुछ बन जाओगे। क्योंकि ये सब वीडियोस देख के कोई फायदा है नहीं। आज से 1 साल पहले भी तुम्हें वीडियोस देख रहे थे, आज भी ये वीडियोस देख रहे हो। इसलिए ये सब चीजों का कोई सेंस नहीं बनाता। इसलिए तुम्हें अगर करना है, पहले अपना काम खत्म करो, उसके बाद करो। हमारा दूसरा पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस वर्कआउट। देखो, मैं हूँ एक कंसिस्टेंट बंदा जो किसी काम को अगर ठान ले उस काम को करते ही छोड़ता है। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा है कि वो लोग डेली वर्कआउट नहीं कर पाते, डेली जिम नहीं कर पाते। वो लोग 1 महीना जिम करते हैं, 2 महीना जिम करते हैं, फिर बीच बीच में गैप लेते हैं। वो लोग 2 साल तक जिम जाके भी एक अच्छा बॉडी नहीं बना पाते। अब साल है 2021, जहाँ पर मैं एक लूप में फंस गया था। मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा था, जहाँ पर मैं सोच रहा था कि मैं कल से जिम जाऊंगा, कल से वर्कआउट करूंगा। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल बीत गए थे, ना ही मेरा बॉडी बना, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रहा था। तुमको ये चीज को ध्यान रखना है। टाइम तो तुम्हारा बीतेगा ही, तुम चाहे आज शुरू करो या कल शुरू करो। तुम अगर पीछे के 2 मंथ को नोटिस करोगे, तुम्हें लगेगा ज्यादा टाइम नहीं बीता है। फिर जैसे ही तुम 8 मंथ को नोटिस करोगे, तुमको लगेगा बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। अभी तो 2025 शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया। ऐसे ही वर्कआउट के साथ अगर तुम 2025 में शुरुआत करते
अब तक तुम्हारी डिसेंसी फिजिक बन जाती, तुम कंसिस्टेंट हो जाते जिम की वजह से। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ये साल तो बीतने वाला ही है, ऐसे भी बीत जाएगा। इसलिए वर्कआउट शुरू करो और डाइट पे फोकस करो। साल के एंड तक डिसेंसी फिजिक बना ही लोगे। क्योंकि एक चीज को ध्यान में रखो, अगर तुम 16 से 25 के एज में वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तुम्हारी डिसेंसी फिजिक 25 के एज में बन जाएगी। लेकिन यही चीज अगर तुम 25 के एज में शुरू करोगे, तुम्हारी बॉडी 35 साल तक बनेगी। क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी तब लो में जाएगा और तुम्हारी बॉडी बनने भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी। तुम जितने भी डाइट लो, जितने भी सप्लीमेंट लो, इससे अच्छा है अभी मेहनत करना शुरू करो। और तुमको अभी से अपने वर्क को और वर्कआउट को एक साथ मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम अभी से इन चीजों को मैनेज करना नहीं सीखोगे, बाद में जाकर तुम पापा बनोगे या बाप बनोगे, तब तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तुम चीजों को ही नहीं मैनेज कर पाओगे। बाद में जाकर तुम जब बाप बनोगे, तब इन सब चीजों को और ही मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सब चीजों में डिमोटिवेट होने का बात नहीं है, क्योंकि अपने वर्क और वर्कआउट को मैनेज करने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा। पहले पहले ये सब चीजें नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ जिम ही करना पड़ेगा, जिम जाए भाड़ में। अगर तुम साइकिलिंग कर सकते हो साइकिलिंग करो, वर्क कर सकते हो तो वर्क करो, रनिंग कर सकते हो तो रनिंग करो, वर्कआउट करो। नंबर 3 है इनसिक्योर ट्रैप। एक टीनेजर को इनसिक्योर होना ही चाहिए, क्योंकि उसको लड़कियों से रिजेक्शंस मिल रहे होते हैं। अब देखो, इनसिक्योर होना जरूरी भी है। अगर तुम हाइट को लेकर इनसिक्योर होगे, तुम ज्यादा खाओगे। अगर तुम बॉडी को लेकर इनसिक्योर होगे, तुम बॉडी बनाओगे, मसल बनाओगे। और अगर तुम फेस को लेकर इनसिक्योर होगे, तुम फेस के ऊपर काम करोगे। लाइफ में गधा पाल लेना, लेकिन कभी भी एब्स का इनसिक्योरिटी नहीं पालना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो फील करते हैं अगर उनको एब्स मिल जाए तो उनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, उनको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। उनको सारी लड़कियां भाव देने लग जाएगी, चाहे उनकी टॉकिंग स्किल एक गधे की जैसा ही क्यों ना हो। बस उन्हें लगता है कि अगर एब्स मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने तो एक बार ये बात सुनी होगी, मुझे सिर्फ ये चाहिए, बस इसके बाद तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। मुझे तो सिर्फ एक बॉडी चाहिए, उसके बाद तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। पर ऐसा कभी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मिल जाने से पहले होता है, लेकिन मिल जाने के बाद उस चीज की केयर नहीं होती। जैसे कि मैं इस फिजिक को बनाने से पहले मुझे लगता था सिर्फ बॉडी बन जाए बस सब लाइफ सॉर्टेड है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। अगर तुम भी मार्वल या डीसी के मूवीज देखकर अगर एप्स के पीछे पड़ गए हो, तो तुम एक बुरे रास्ते में जा रहे हो। जितना जल्दी हो सकता है उस रास्ते से निकल जाओ। और इन सब मूवीज को देख के अगर तुम खाना कम खा रहे हो, वाटर फास्ट कर रहे हो, अगर तुम ये सब चीजें करते हो, तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी और ना ही मसल बढ़ेंगे और ना ही पैरों के बीच में जो सामान है वो बढ़ेगा। पहले 23 और 24 के हो जाओ, फिर कम खाना, एब्स बनाना, या 100 दिन तक मत खाना। हाँ, तुम मर जाओगे लेकिन तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी भाई। इसलिए गांड मरा लेना एक बार के लिए, लेकिन एब्स की इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी मत रखना। नंबर 4 पॉइंट है डाइट ट्रैप। इससे हर इंडियन सफर करता है। जैसे कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए चिकन खाता हूँ, अंडे खाता हूँ, और मुझे सुनने को मिलता है भुसड़ी वाले हिंदू होकर चिकन खाता है, मांस खाता है। मैं तो छोड़ो, मैं तो अंडे और मुर्गी खाता हूँ। लोग तो मेरे यहाँ के हिंदू तो बकरे तक काट लेते हैं। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग वेजिटेरियन को प्रमोट करते हो, साग सब्जी को प्रमोट करते हो, जो सही बात भी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है भाई, जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वे प्रोटीन मैं नहीं ले सकता। मैं इतना दूध नहीं खा सकता भाई। मुझे 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना होता है दिन में। दूध कितना ही खा लो, 120 ग्राम कंप्लीट करने में मेरी गांड फट जाएगी, और ना ही इतने पैसे हैं भाई। अब मेरी बात तो छोड़ो, मैं तो भाई हुई हरामी भाई, मैं नॉन वेज खा ही लूंगा। लेकिन जो लोग भेज होकर भाई नॉन वेज नहीं खाते या प्रोटीन सोर्स नहीं ढूंढते, जैसे कि भेज होके भी दूध नहीं खाते, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं करते, भाई तुम लोगों का ना ब्रेन डेवलप हो पाएगा अच्छे से, ना ही हाइट बढ़ पाएगा। ये हमारे बॉडी में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे ब्रेन को विकसित होने में, हमारी बॉडी को विकसित होने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तुम इस चीज को पूरा नहीं कर रहे, वीगन को प्रमोट कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, लोग जितना बोलना है बोलेंगे भाई, कि किसी को मार के खाना पाप है, किसी को दर्द देना पाप है। लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारे पास ना ही ये पैसा ना ही ये कुछ चीज, तुमको खाना ही पड़ेगा अंडे। दिन के 5 अंडे तुमको खाना ही पड़ेगा। 5 अंडे तुमको 30 रुपए में मिल जाएगा। और वही चीज अगर तुम वे से कंप्लीट करोगे, तुमको 80 रुपए का 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 30 ग्राम भी नहीं मिलेगा, 25 ग्राम मिलता है शायद, वो भी 80 रुपए का। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, पहले अपना ऑल्टरनेट ढूंढो। अगर तुम चिकन नहीं खा पाते, वो प्रोटीन पहले खरीदो, या दही खरीदो या दूध खरीदो। अगर इन सब के पैसे नहीं है तो नॉन वेज में जाओ। ये मत देखो कि कौन सही है कौन गलत है। अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि बॉडी बनाने के लिए तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर तुम्हारा बॉडी वेट 60 kg है
तुमको डेली 60 ग्राम करके प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। अगर तुम वर्कआउट नहीं करते तो, अगर तुम डेली वर्कआउट करते हो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक और बढ़ाना पड़ेगा, अभी तुम्हारा बॉडी अच्छे से काम कर पाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है प्रोटीन लेने के, जो कहना है कहने दो भाई, जो कहता है कहने दो, या तुम मुझको गाली देते हो दे दो भाई, 3-4 कमेंट सेक्शन खुला है। लेकिन मैं तो नॉनवेज नहीं छोड़ने वाला, ना अभी छोड़ूंगा ना बाद में जाके छोड़ूंगा, क्योंकि ये गलती मैंने जिम के पहले 6 महीनों में की थी। मैं पूरा वेज था और अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहा था, इसलिए मेरी बॉडी की ग्रोथ भी धीरे धीरे हो रही थी। और अब तो तुमको पता ही है, डेली भाई 150 ग्राम चिकन फेल देता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरी पुराने वीडियो जाकर देखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए